हेलो दोस्तों, आज मैं फिर जो है आपके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रागेटिव सेंटेंस लेके आया हूँ। आप वीडियो में बने रहिए और आप सीख जाएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रागेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, उसकी पहचान क्या है और उसका बनाने का नियम क्या है। अगर आप हमारे साथ वीडियो के साथ बने रहेंगे तो आपको विधिवत और पूर्ण जानकारी मिल जाएगी कि आप इंग्लिश में कैसे जो है ट्रांसलेशन बनाते हैं और कैसे पहचान करते हैं कि ये कौन सा टेंस है। तो चलिए चलते हैं, आपको बताते हैं। सबसे पहले ये लिखा हुआ है इंग्लिश वाले खान सर, इसके नाम से चैनल है, ठीक है। और सेंटेंस जो मैं आपको बताऊंगा, ट्रांसलेशन जो आपको पहचान जिसकी बताऊंगा, वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रागेटिव। समझ गए? इंट्रागेटिव जो सेंटेंस होता है उसकी पहचान क्या होती है और उसका बनाने का नियम क्या होता है। तो चलिए बताते हैं आपको। देखिए, पहचान जो इसकी है कि जिन वाक्यों के अंत में ता, ती, ते आदि शब्द आते हैं तथा कार्य वर्तमान समय में होना पाया जाता है। इसका कहने का मतलब है कि ऐसा कोई वाक्य हो जिस वाक्य के अंत में जो शब्द होता है उसमें ता, ती, ते ऐसे शब्द आते हों और कार्य वर्तमान समय में होना पाया जाता हो या दर्शाता हो या काम वर्तमान समय में होने की बात करता हो, तो ऐसा जो सेंटेंस है वो क्या कहलाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। और उसका इंट्रागेटिव क्या कहलाता है कि इनके वाक्यों के शुरू में या जो है बीच में, वाक्यों के बीच में या शुरू में प्रश्नवाचक शब्द दिया होता है। समझ गए? जब भी वाक्य मिलेगा तो अगर प्रश्नवाचक शब्द है तो आप समझ जाएंगे कि ये इंट्रागेटिव सेंटेंस है, चाहे वो बीच में हो या पहले हो वाक्य के, उसे जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रागेटिव सेंटेंस कहते हैं। एक और इसमें होती है पहचान के अंत में जो है ये क्वेश्चन मार्क लगा होता है ऐसे। समझिए, ये भी एक पहचान होती है कि आप उसको समझ जाएंगे कि ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रागेटिव है। इंट्रागेटिव की यही पहचान होती है, यानी कि क्वेश्चन वर्ड आपको मिलेगा और जो है उसमें एक प्रश्नवाचक जो है चिन्ह लगा होगा अंत में। देखिए, आपके सामने जो ये मैं सेंटेंस लेके आया हूं, इसमें भी देखिए ये कैसे बनेगा। जैसे इसमें क्या लिखा है कि क्या तुम रोजाना मुंबई जाते हो। देखिए वही चीज आ गई, इसमें ते भी लगा है भी लगा है और क्वेश्चन वर्ड भी लगा है, क्वेश्चन मार्क। समझिए? तो ऐसे आप समझ जाएं कि ये जो है कौन सा है ये सेंटेंस, क्योंकि क्या इसमें पहले दिया हुआ है और इसमें जो है तातीते भी है और क्वेश्चन मार्क भी है, यानी कि प्रेजेंट जो है इंडेफिनिट का इंट्रागेटिव है। अब इंट्रागेटिव बनाने का रूल देखिए, दो प्रकार से होते हैं फार्मूला। एक ये फार्मूला है और दूसरा ये है। इसमें एक तो जब बनता है तो अगर किसी में क्वेश्चन वर्ड पहले दिया हो, क्वेश्चन वर्ड पहले, जैसे ये है, ठीक है, तो ऐसे वाक्य हेल्पिंग वर्ब से ही बनते हैं। उसकी हेल्पिंग वर्ब जो है पहले लिखते हैं। पहले हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू या डज, इसको पहले लिखते हैं। और ये पहले कैसे लिखेंगे? ये उसका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के हिसाब से सिंगुलर है या प्लूरल है उसके हिसाब से। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज लगाएंगे, अगर प्लूरल है तो डू लगाएंगे। प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। समझिए? एक और होता है क्वेश्चन वर्ड, जो क्वेश्चन बीच में दिया होता है, हम आपको बताते हैं। देखिए कुछ जैसे ये क्या लिखा है? मोहन तुम कहाँ रहते हो। तो ये देखिए क्वेश्चन जो इसका वर्ड है ये बीच में दिया हुआ है, ये वाला। समझिए? ऐसे भी जो है आपको मिलते हैं। तो देखिए ये वाला कैसे बनेगा, दोनों प्रकार से हमने बताया। सबसे पहले उसके क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, जो अंग्रेजी उसकी होगी क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में दिया हुआ, फिर उसके हिसाब से क्वेश्चन वर्ड के हिसाब से आगे जो सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से डू या डज लगाएंगे और प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे, V1 लिखेंगे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड लिखेंगे। तो ये इसका हुआ फार्मूला। आपको ये फार्मूला याद करना पड़ेगा। आप ये फार्मूला याद कर लेंगे, आपको ट्रांसलेशन बनाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये याद रखिए। आगे चलते हैं, आपको बताते हैं कि ये जो ट्रांसलेशन है वो कैसे बनेंगे।
देखिए पहला पहला किससे बनेगा, क्योंकि मैंने कहा है अगर क्वेश्चन वर्ड पहले हो तो किससे बनाएंगे, इस फार्मूले से। समझ गए, ये ऊपर वाला जो पहला फार्मूला ये समझ गए, तो हेल्पिंग वर्ब से। अब इसके हिसाब से आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, ये क्या है, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के हिसाब से सब्जेक्ट क्या है, तुम, यानी प्लूरल है, तो डू, फिर डू यू समझ गए क्या कह रहा है, क्या तुम रोजाना मुंबई जाते हो, तो डू यू गो टू, समझ गए, मुंबई। मुंबई। अब रोजाना ऑब्जेक्ट क्या हो गया, यानी कि एवरी डे भी कर लिख सकते हैं, एवरी डे, एवरी डे, और अंत में फिर क्वेश्चन मार्क लगेगा। समझिए, क्या तुम रोजाना मुंबई जाते हो, डू यू गो टू मुंबई एवरी डे। ये हुआ पहला। अब चलते हैं दूसरा। दूसरा देखिए कैसे बनेगा, क्या सुनार अंगूठी बनाता है, ये भी इसी फार्मूले से बनेगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन वर्ड पहले दिया हुआ है, तो ये भी इसी फार्मूले से आप इसको बनाएंगे। समझ गए हैं, तो देखिए कैसे बनेगा। इसके हिसाब से सुनार एक है, सुनार अंगूठी बनाता है, सुनार एक है यानी कि सिंगुलर है, तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, किससे शुरू करेंगे, डज। द सुनार की अंग्रेजी क्या होती है, गोल्ड स्मिथ, गोल्ड, डज द गोल्ड स्मिथ। ठीक है, अब ये इतना हो गया। अब क्या है, बनाना, मैक द रिंग। समझ गए, ये हुआ मैक द रिंग। अगला देखिए कैसे बनेगा, मोहन तुम कहां रहते हो। अब इसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में है, अब इसको कैसे बनाएंगे, तो क्वेश्चन वर्ड जब बीच में होता है तो इसको कैसे बनाते हैं, तो उसको जब क्वेश्चन वर्ड कहीं बीच में दिया होता है तो उसको उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। समझ गए, तो उसकी क्या लिखते हैं, अंग्रेजी। अब इसकी देखिए अंग्रेजी कैसे लिखेंगे, इसकी देखिए अंग्रेजी हमें आपको बताना है, कहां। अब कहां की अंग्रेजी इसकी आप लिखिए, कहां, तो कहां की अंग्रेजी क्या होती है, होयर। होयर माने कहां, होयर। अब इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगा, होयर के बाद क्या लगेगी, डू, हेल्पिंग वर्ब, यू, ये सब्जेक्ट हो गया, होयर डू यू लिव, लिव, फिर आगे मोहन, मोहन। समझ गए, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगेगा। समझ गए, तो ये इस तरीके से जो है बनते हैं। और अगला देखिए, ये वाला क्या है, इसमें क्या कह रहा है कि तुम अपना गृह कार्य कैसे निपटाते हो। ये भी देखिए कैसे बनेगा, सेम इसी तरीके से इसी फार्मूले से बनेगा। देखिए, तुम अपना गृह कार्य कैसे, अब इसमें भी क्वेश्चन वर्ड कहाँ आया है, बीच में, तो कैसे की अंग्रेजी क्या होगी, तुम अपना गृह कार्य कैसे निपटाते हो, तो कैसे अंग्रेजी, हाउ, हाउ माने कैसे। अब इसके साथ क्या होगा, हाउ डू, अब इसके साथ इसके सब्जेक्ट के हिसाब से क्या लगेगा, डू, हाउ डू यू। अब निपटाना की अंग्रेजी फिनिश, FIN, फिनिश, फिनिश मतलब निपटाते हो अपना गृह कार्य, तो अपना यू के साथ अपनी अंग्रेजी क्या होती है, योर होमवर्क, योर होमवर्क। समझ गए, तो ये हुआ कि जो है तुम अपना गृह कार्य कैसे निपटाते हो, हाउ डू यू फिनिश योर
होमवर्क। तो ये इस तरीके से बनेगा। अगला देखिए एक और है, क्या गीता मधुर गीत नहीं गाती है। समझ गया। आप देखिए इसमें जो है दोनों हैं, इसमें ये इंट्रागेटिव और निगेटिव ये दोनों इस जो है सेंटेंस में है। तो अब निगेटिव भी शब्द है इसमें और इंट्रागेटिव भी है। इसको देखिए कैसे बनेगा, इसको बनाते हैं। तो अब इसमें जो है क्या करेंगे, इसके हिसाब से आप सबसे पहले सब इसकी अंग्रेजी आप लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड की, तो हेल्पिंग वर्ब लिखी जाएगी इसकी, डज गीता, फिर नॉट। अब क्या हो गया, गाना की अंग्रेजी क्या होती है, सिंग ए। अब मधुर की अंग्रेजी क्या होती है, स्वीट सॉन्ग। तो ये जो है आपको मैंने बताया है कि ये कैसे बनेंगे, समझ गए। उम्मीद है कि ये आपकी समझ में भी आ गया होगा कि इस तरीके के अगर ट्रांसलेशन आपको मिलते हैं तो आप उनको कैसे बनाएंगे और कैसे जो है ये ट्रांसलेशन आप इनको सीख सकते हैं, आप इनको कैसे समझ सकते हैं। तो इस तरीके के अगर जो है ट्रांसलेशन आपके पास आए बनाने के लिए, तो उम्मीद है कि आप इसमें जो है किसी प्रकार से भूलेंगे भी नहीं और बहुत आसानी से आप इनको जो है बना लेंगे। तो ये ट्रांसलेशन और नियम उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए होंगे और इसको आप पढ़िए। और किसी प्रकार की कोई दिक्कत है या कुछ समझ में नहीं आया है तो इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ।